यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है या फिर ऊपर जाने से डर लगता है, किसी वजह से किसी तरह की फोबिया है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेफ्टी का कोर्स ना करें। वह वे सभी कोर्स आप डिनाई करें जिसमें ऊंचाई पे काम होता है। अगर आप हेल्थ सेफ्टी में हैं, अगर आपको हेल्थ सेफ्टी में है तो आपको ऊंचाई पर भी जाना पड़ेगा। अगर वहां जो वर्क हो रहा है उसे भी आपको जांच करनी होगी, चेक करना होगा, देखना होगा, सुपरविजन करना होगा। और इसमें अगर आपको ऊंचाई पर जाने से आपको डर लगता है तो फिर आपके लिए एक दिक्कत क्रिएट होगा और आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे उन्हें डर लगने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उन्हें घबराहट होने लगता है, और जिसके वजह से वह वहां से गिर जाते हैं या फिर जो है बेहोशी की स्थिति आ जाती है, जो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। तो इस कंडीशन में हमें ये जरूर एक बार सोचना चाहिए कि अगर यह थोड़ी बहुत है तो चलो धीरे धीरे आप इसे दूर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऊंचाई को देख करके या ऊंचाई पे जाते हुए, तो आपको सेफ्टी फील्ड में, हेल्थ सेफ्टी के फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। आपको सेफ्टी के फील्ड में ऐसे कोर्स का चयन करना चाहिए जिसमें आपको ऊंचाई पर ना जाना हो। अब जैसे इसके तमाम तरह के फील्ड्स हैं। अब आपको कंस्ट्रक्शन का फील्ड अवॉइड करना होगा, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आप न जाएं। अब आप जाएंगे किस फील्ड में? तो आप जाएं, आप जो रोड एंड हाईवे है इसमें आप चले जाएं, जिसमें केवल जमीनी स्तर से काम होता है, बहुत ऊंचाई पर नहीं जाना होता है। अगर कहीं थोड़ी बहुत ब्रिज वगैरह भी बनते हैं तो उसमें बहुत ऊंचाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा वहां दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनती है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है। तो एक एज ए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के नाते आपको वहां जाना तो पड़ेगा। अब जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, वहां ऊंचाई पर आप जाएंगे तो आपको डर भी लगेगा, आपको परेशानी भी होगा, तो कई तरह की दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। तो मेरा एक सुझाव है कि आप अगर ऊंचाई से आपको डर लग रहा है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस चीज को जरूर अवॉइड करें। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मुझे ऊंचाई से तो डर लगता है बट मुझे सेफ्टी फील्ड बहुत अच्छा लगता है, तो सेफ्टी फील्ड में बहुत से ऐसे वर्क हैं जो ऑफिस लेवल के हैं। आपको ऑफिस में रहना है, आपको प्लेन एरिया में रहना है, आपको बहुत ऊंचाई पर नहीं जाना है, तो ऐसे कोर्स को आप अपना बना सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो सेफ्टी का कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू होता है, उनसे बातचीत होती है कि आप जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में मल्टी स्टोरी का काम चल रहा है वहां पे आप जॉब करेंगे, तो उनमें एक घबराहट सी आ जाती है। वजह क्या? घबराहट आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उस कैंडिडेट को ऊंचाई से डर लगता है, और यह बात इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है, उजागर हो जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति ये जान लेगा तो फिर आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी है कि आप इस बात पर जरूर एक बार विचार करें, जरूर एक बार कंसीडर करें, क्योंकि ऊंचाई से डर लगने पर आपको इस फील्ड में जाने से पहले कई बार सोचना होगा, कई बार समझना होगा। हाँ, आप दूसरे फील्ड्स की काम सोच सकते हैं। दूसरा, अगर कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी बोला कि सर क्या हम फायर सेफ्टी का काम कर सकते हैं? देखो, फायर सेफ्टी का आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम करेंगे? जो पेपर वर्क होते हैं, जिनमें ऊंचाई पर नहीं जाना पड़ता है, उस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे एज ए फायर सेफ्टी मैनेजर का आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऊंचाई पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं फायरमैन की बात करूं या फिर रेस्क्यू टीम की बात करूं, तो इन्हें जहां पे भी आग लगती है, ये इन्हें ऊंचाई पे चढ़ना होता है रस्सियों के सहारे और सीढ़ी के सहारे, या फिर इन्हें लिफ्ट करके ऊपर पहुंचाया जाता है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए सही नहीं होंगे। इन्हें एक बार जरूर आपको इस पर विचार करना चाहिए और इसके बाद आपको अपना कोर्स का चयन करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा मकसद है कि आपको सही जानकारी मिले, आप सही काम करें, और फिर आपके जो भी डाउट्स हैं उसे मैं भरसक प्रयास करता हूं कि वो क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।
Thank you for watching. Thank you for learning.